पर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR भी हुआ नहीं है। हाँ, आरोपी तो पकड़े गए हैं, तो गिरफ्तार उसी दिन हो गया था, कल ही। हाँ, तो गार्ड तो इसीलिए ना है, होम गार्ड का जवान इसीलिए ना है कि कोई भी पदाधिकारी जिस समय कहीं जा रहे हैं वो अपना गार्ड रूम से अपना चीज उठा करके 2-4 की संख्या में जो भी ले जाना है ले जाए। लेकिन एंट्री माफिया का नेक्सस कैसे खत्म करेंगे DTO सर, यही सवाल है सर। तोड़ने के लिए कोई बड़ी पहल, कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं कोई? एकदम कार्रवाई होगी। अभी मैं जिला परिवहन पदाधिकारी DTO धीरेन्द्र कुमार को कॉल लगाई हूँ। हेलो, हाँ DTO साहब। धीरेन्द्र जी, आपके एक महिला पदाधिकारी पर बीती रात हमला हुआ, इस पे आप कुछ कहेंगे? कहेंगे ना, उस पर जो किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR भी हुआ नहीं है। मैं अपना नियमित चेकिंग के दौरान रोड पे मेरी गाड़ी मूव कर रही थी और अचानक चारों तरफ से एक थार था और 2 और 4 पहिया वाहन था और कुछ मोटरसाइकिल था, उससे चारों तरफ से घेर लिया लोग और उसमें हथियार सबके पास था और एक ही साथ चारों तरफ से अटैक किया गया। और एक उसमें से अभद्रता भी मेरे साथ की गई। उसके पश्चात पीछे से कुमार हर्षनमन की गाड़ी आई और ये जब बचाने के लिए आए तो इन पे भी इनकी गाड़ी पे भी हमला किया गया, दोनों ड्राइवर को मारा गया, बुरी तरीके से मार के गड्ढे में गिरा दिया गया था। अभी हाँ। उनकी स्थिति कैसी है? अभी एडमिट थे लोग, कल फिर चले गए हैं तो ठीक है। अभी जब आप चेकिंग कर रही थी उस वक्त आपके साथ कौन कौन थे? मैं और मेरे ड्राइवर थे जो यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल ड्राइवर हैं। कब तक कार्रवाई होगी और किस तरीके से इनका जो हौसला है अब आरोपियों का वो इस तरीके से मचा है कि एक महिला पदाधिकारी चेकिंग करती है और इस तरीके से उसके साथ अश्लीलता और अभद्रता होती है, इस पर कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, जो मांगी कानूनन कार्रवाई वो तो पुलिस करेगी, ठीक है ना जी। और जो हम लोग को करना है वो तो हम लोग करेंगे। आप क्या करने जा रहे हैं सर? हम करने जा रहे हैं, लोग किसी को बकसने नहीं जा रहे हैं अभी। क्या आरोपी पकड़े गए हैं? आरोपी पकड़े गए हैं? हाँ, आरोपी तो पकड़े गए हैं, तो गिरफ्तार उसी दिन हो गया था, कल ही। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में अब महिला पदाधिकारी दरोगा परिवहन जो उनको एक लाठी तक नहीं दिया जाता है चेकिंग के दौरान, वो सुरक्षित हैं? नहीं, कैसे सुरक्षित रहेगा? अब हमारे यहाँ भी अभी BMS था तो कुछ था और उसके बाद वो चला गया ट्रेनिंग में, तो सिर्फ होम गार्ड है। तो आपका कर्तव्य बनता तो है ना कि एक महिला पदाधिकारी जो कि चेकिंग करती है देर रात और उनके साथ कोई BMS के कोई भी जवान नहीं होते हैं और इस तरीके से जिस बिहार में प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए वो गार्ड तो इसीलिए न रखा गया है। अगर गार्ड ये लोग अगर उठाएंगे तब ना जी। हाँ, तो गार्ड तो इसीलिए ना है, होम गार्ड का जवान इसीलिए ना है कि कोई भी पदाधिकारी जिस समय कहीं जा रहे हैं वो अपना गार्ड रूम से अपना चीज उठा करके 2-4 की संख्या में जो भी ले जाना है ले जाए। अच्छा, सिर्फ डंडे के बल पर आप लोग इतना बड़ा चेकिंग कैसे कर लेते हैं? आप लोगों के साथ आर्म्स वाले सिपाही क्यों नहीं होते? अब तो ये तो विभाग न तय करेगा कि आर्म्स वाला पदाधिकारी देना है कि नहीं। हम लोग तो एक छोटा मुलाजिम है। अच्छा जी, तो महिला पदाधिकारी है, रात में अगर वो ड्यूटी में निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? नहीं भाई, कैसे बिना गार्ड के जाएगी तो कैसे सुरक्षा महसूस होगा? तो आप क्या चाहते हैं कि आपका क्या कहना है कि ऐसी महिलाओं को कम से कम सुरक्षा प्रदान होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। बात कर रहा हूँ देशवा न्यूज से। नमस्कार। जी नमस्कार। सर, एक सवाल है कि आखिर एंट्री माफियाओं का मन इतना बढ़ कैसे गया है? सवाल सर सीधे चूंकि आप विभाग के हेड हैं और सवाल है कि अगर एंट्री माफिया जो हैं अगर इसी तरह से बेकाबू होंगे तो कहीं ना कहीं ये तो विभाग पे भी सवाल है सर।
इसी सवाल को तो दूर किया जाएगा ना। ये देखिए, उसी दिन हमने सबको कहा था कि सब लोग जब भी रोड पर जाएं जी तो अपने गार्ड के साथ जाएं, अकेले नहीं जाया कीजिएगा कोई भी। जी। मैंने उसी दिन में मैंने सबको समझाया था बैठा करके। नहीं वो ठीक है सर, वो ठीक है, लेकिन एंट्री माफिया का नेक्सस कैसे खत्म करेंगे डीटीओ सर, यही सवाल है। देखिए, खत्म कोई एक बार तो नहीं खत्म कर सकता है, लेकिन इसका मनोबल तो तोड़ा ही जा सकता है जी। तो मनोबल तो तोड़ा ही तो जा सर सकता है। तोड़ने के लिए कोई बड़ी पहल, कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं कोई? एकदम कार्रवाई होगी। ये रिजल्ट 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि सर हो सकता है ये सवाल थोड़ा मेरा खराब लगे आपको, लेकिन ये सीधे सीधे आरोप लगता रहा है विभाग पे कि एंट्री माफियाओं का जो नेक्सस होता है वो इस कारण से होता है क्योंकि सभी जगह पे एंट्री माफिया जो हैं वो पैसा देते हैं, चाहे वो डीएम कार्यालय हो, डीटीओ कार्यालय हो या एमबीआई हो, और इसलिए एंट्री माफियाओं का मन इतना बढ़ गया है कि वो आप ही के विभाग के अधिकारी। आपको 2 से 3 दिन में आपको दीपक जी पूरी समझ में आ जाएगी हाजीपुर में। जी चलिए सर, चलिए अगर आप वाकई, और हम उम्मीद करते हैं सर कि चूंकि आपके विभाग की महिला दरोगा पे और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना है, बेटी को बढ़ाना है, उन्होंने कई आरक्षण भी दिए हैं, तो ऐसे में हम उम्मीद करेंगे सर कि कम से कम इस एंट्री माफियाओं के नेक्सस को आप तोड़े जैसा आप कह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिन में। आप यही उम्मीद रखिए और टूटेगा नहीं। जी चलिए, बहुत 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के साथ देखिए, और इसलिए कहते हैं देशवा न्यूज़, देशवा ट्रांसपोर्ट, इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि हम किसी से भी सवाल करने से डरते नहीं हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे अधिकारी बैठा रहा। जिस तरह से हमने लगातार कल से ये मामला उठाया है, कई लोगों पे कार्रवाई हुई है, ये हमारे खबर का असर भी है, लेकिन हम यहीं शांत नहीं बैठेंगे। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उन तमाम जो 20-25 लोग की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, और जब तक इन एंट्री माफियाओं के नेक्सस को खत्म नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमारे चैनल पे हमारा ये मुहिम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।